हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप यू आर कूल। आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो अगेन आई हैव कम टू टीच यू। मैं दोबारा से आपको पढ़ाने आ चुका हूँ एंड टुडे इट्स अ डे 24। आज हमारा 24वां दिन है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फ्यूचर, तो आज हम बात करेंगे फ्यूचर की कि फ्यूचर में हम एक पावर के साथ इंग्लिश कैसे बोलेंगे। पावर मीन्स शक्ति, यानी कि किसी काम को करने की प्रेजेंट में हमारे पास क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है। जैसे मैं आज नहीं आ सकता, ना मैं 2 दिन पहले आ सका, यानी कि किसी काम को करने की क्षमता शक्ति मेरे पास आज नहीं है ना पहले। अगर आप फ्यूचर में आप बताना चाहते हैं, जैसे मैं अभी कार नहीं खरीद सकता बट 2 दिन बाद कार खरीद सकूंगा। मैं अभी इंग्लिश नहीं बोल सकता बट मैं 1 महीने बाद इंग्लिश बोल सकूंगा या बोल पाऊंगा। तो जब भी आप फ्यूचर में अपनी कोई पावर बताना चाहते हैं कि मैं कोई काम अभी नहीं कर सकता, आने वाले समय में करूंगा, तो हम यूज करते हैं विल बी एबल टू। क्या यूज करते हैं? विल बी एबल टू। वैसे भी कहते हैं विल का मतलब क्या होता है? फ्यूचर, एंड बी का मतलब क्या होता है? होना, और एबल का मतलब योग्य, यानी मैं किसी काम के करने के योग्य हो जाऊंगा। तो जब भी आप फ्यूचर में अपनी कैपेसिटी बताना चाहते हैं, क्षमता, एबिलिटी, योग्यता या पावर, शक्ति, अगर आप फ्यूचर में किसी को लिटरेचर में, राइटिंग में या स्पीकिंग में ये बताना चाहते हैं कि मैं कोई काम अभी नहीं कर सकता, आने वाले समय में कर पाऊंगा या कर सकूंगा, तो आप ये 3 वेपन्स, जो 3 हथियार हैं, इनका सहारा ले सकते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो आई विल बी एबल टू कम टुमारो, यानी मैं कल आ सकूंगा या मैं कल आ पाऊंगा। अगर आपको बोलना हो कि मैं 2 दिन बाद इंग्लिश बोल पाऊंगा, तो बोलेंगे आप आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश आफ्टर 2 डेज। मैं 2 घंटे बाद खाना खा सकूंगा। आई विल बी एबल टू टेक फूड आफ्टर 2 आवर्स। आई विल बी एबल टू टेक फूड आफ्टर 2 आवर्स। मैं 2 साल बाद कार खरीद पाऊंगा। I will be able to purchase a car after 2 years. I will be able to purchase a car after 2 years. यानी फ्यूचर में जब भी आपको अपनी पावर बतानी है कि मेरे अंदर ये काम करने की क्षमता होगी फ्यूचर में या शक्ति होगी, तो आप बोल सकते हैं will be able to 100%। यानी will be able to का मतलब है कि आप कोई काम 100% कर सकेंगे। अगर आप को पता है कि मैं फ्यूचर में ये काम नहीं कर पाऊंगा, जैसे आपके पैर में चोट लगी हुई है और आप इंजर्ड हो गए, तो आप बोल सकते हैं कि मैं कल नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल नहीं आ पाऊंगा। या तो आपको बुखार है, मैं कल नहीं आ पाऊंगा, या आप किसी रीजन से फंस गए हैं, तो आपने सामने वाले को बता दिया कि मेरे अंदर कल आने की क्षमता नहीं होगी, कल आने की मेरे अंदर शक्ति नहीं होगी। तो जब भी आप फ्यूचर में किसी काम करने को योग्य नहीं है, अगर आप किसी काम करने के योग्य नहीं है फ्यूचर में, तो आप मना कर सकते हैं आई विल नॉट बी एबल टू। तो कैसे बोलेंगे मैं कल नहीं आ पाऊंगा? आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। तो आपको ध्यान रखना है बिल बी के बीच में नॉट आएगा, बी के बाद नहीं लगाना है, बिल और बी के बीच में नॉट आएगा, क्योंकि जो नॉट आता है वो हमेशा पहले टाइम वर्ड के बाद आता है या पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी एक बार में 2 या 3 हेल्पिंग वर्ब आ जाएं या टाइम वर्ड आ जाएं, सहायक क्रिया, तो हमेशा नॉट आप पहली सहायक क्रिया के बाद ही लगाएं, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाएं। जैसे विल बी, तो आप बी के बाद नॉट नहीं लगाएंगे, बिल के बाद नॉट लगाएंगे। जैसे मैं कल नहीं खेल पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू प्ले टुमारो, मैं कल नहीं सो पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुमारो। अगर आप 100% कोई काम कर पाएंगे तो आई विल बी एबल टू, अगर आप 100% कल कोई काम नहीं कर पाएंगे तो आई विल नॉट बी एबल टू। ये तो था 100 यस 100 नो। अब बात आती है कि आपसे किसी ने पूछा विल यू बी एबल टू कम टुमारो। क्या पूछा आपसे किसी ने? क्वेश्चन किया विल यू बी एबल टू कम टुमारो, या तो व्हाट्सएप पे किया या फेस टू फेस किया। अब आपको नहीं पता कल कि मैं आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, यानी आप 100% ना तो यस कह रहे हैं ना 100% नो, यानी आपको खुद ही नहीं पता कि मैं हाँ करूं या ना करूं। तो जब आप फ्यूचर में किसी सेंटेंस को बोलने में कंफ्यूज हो और कंफर्म ना हो, तो आप मे और माइट का सहारा ले सकते हैं फ्यूचर में, वो भी किसके? पावर के साथ, कि मैं शायद एक काम कर पाऊंगा, यानी मैं शायद कल आ पाऊंगा। आई मे बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल शायद आ पाऊंगा। तो जब आप फ्यूचर में अपनी पावर बताना चाहते हैं, मीन्स शक्ति या कैपेसिटी, क्षमता या योग्यता, तो आप बोल सकते हैं आई मे बी एबल टू 50%। अगर आप बिल्कुल ना के बराबर हो, ना मीन्स
मान के चलो 100 में से 30% कल आप आ पाओगे, नहीं आ पाओगे, तो आप बोल सकते हैं आई माइट बी एबल टू कम टुमारो, मैं कल शायद ही आ पाऊंगा। तो आप कैसे बोलोगे, मैं कल शायद जीत पाऊंगा, आई मे बी एबल टू विन टुमारो, मैं शायद ही जीत पाऊंगा, आई माइट बी एबल टू विन टुमारो। तो अगर आप 100% फ्यूचर में बोलेंगे तो विल बी एबल टू, अगर आप 100% नेगेटिव में बोलेंगे तो आई विल नॉट बी एबल टू, 50% अगर आपके अंदर कोई पावर है, करने की क्षमता है फ्यूचर में तो मे बी एबल टू, अगर 30% कोई पावर है तो माइट बी एबल टू। तो आज आपको पता लग गया विल बी एबल टू, मे बी एबल टू, माइट बी एबल टू का मतलब क्या होता है फ्यूचर में, मींस शक्ति, पावर, यानी कोई काम हम अभी नहीं कर सकते बट आने वाले समय में कर पाएंगे, या नहीं कर पाएंगे, या शायद कर पाएंगे, या शायद ही कर पाएंगे। विल बी एबल टू ऑल सब्जेक्ट, यानी कि आई, यू, दे, ही, सी, नेम इट, यू, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल बी एबल टू का यूज कर सकते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो भी विल बी एबल टू, मेरे फादर मदर के लिए पूछेंगे तो भी विल बी एबल टू, अगर आप अपने लिए आंसर देंगे तो भी विल बी एबल टू, किसी थर्ड पर्सन के लिए आंसर देंगे तो भी विल बी एबल टू। मैं आपको बोल के दिखाता हूं, मैं आ पाऊंगा, आई विल बी एबल टू कम, वह आ पाएगा, ही विल बी एबल टू कम, तुम आ पाओगे, यू विल बी एबल टू कम, हम आ पाएंगे, बी विल बी एबल टू कम, सबके लिए विल बी एबल टू आ रहा है। नेगेटिव भी आप बोल सकते हो, मैं नहीं आ पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम, मेरा दोस्त नहीं खेल पाएगा, माई फ्रेंड विल नॉट बी एबल टू प्ले, मेरे पापा खाना नहीं खा पाएंगे, माई फादर विल नॉट बी एबल टू टेक फूड। और मे और माइट का भी यूज कर सकते हैं आप, मैं शायद पढ़ा पाऊंगा, आई मे बी एबल टू टीच, आई मे बी एबल टू टीच, मेरा दोस्त शायद पढ़ा पाएगा, माई फ्रेंड मे बी एबल टू टीच। ये तो आप हो गए अफर्मेटिव, नेगेटिव, राइट। अब आप इंट्रोगेटिव क्वेश्चन भी कर सकते हैं, जैसे विल यू बी एबल टू, आप मुझे किसी थर्ड के लिए पूछेंगे तो यहाँ पे ही लगा सकते हैं, यहाँ पे आप शी लगा सकते हैं, जैसे क्या वह आ पाएगा, विल ही बी एबल टू कम टुमारो, क्या वह आ पाएगी, विल शी बी एबल टू कम टुमारो। यानी जब भी तुम्हारे कानों में आता है विल बी एबल टू, मे बी एबल टू, माइट बी एबल टू कानों में, तो आप समझ जाइए बात कहां की हो रही है, पावर की, और वो भी फ्यूचर की पावर, यानी कि विल बी एबल टू सुनते ही, यानी एबल का मतलब होता है योग्य। तो आपको ये पता लग गया कि आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या कोई आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, या कोई आप नोवेल पढ़ रहे हैं, उसमें अगर आपको विल बी एबल टू दिख जाए, विल बी एबल टू, मे बी एबल टू, माइट बी एबल टू, तो तुम्हें ये पता लग जाए कहीं ना कहीं बात पावर की हो रही है, वो भी कहां पर, फ्यूचर में, राइट। एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, माइट बी एबल टू का मतलब क्या हो गया, 30%, माइट बी एबल टू का मतलब क्या हो गया, 30% पावर हो गई, वो भी कब है, फ्यूचर में। अगर हम बात करें मे बी का मतलब क्या हो गया, 50%, यानी मे बी एबल टू का मतलब हो गया 50% पावर, और विल बी का मतलब क्या हो गया, 100%। तो आपको पता लग गया फ्यूचर में विल बी एबल टू 100% पावर है, एंड मे बी एबल टू 50% पावर है, माइट बी एबल टू 30% पावर है। तो आई होप आज आपने सीखा इस वीडियो में विल बी एबल टू, मे बी एबल टू, माइट बी एबल टू को हम कैसे स्पीकिंग में, कैसे राइटिंग में यूज करते हैं। आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय एंड टेक केयर।